वीणा के साथ जो घटना घटी इस कैंपस में दूसरे विद्यार्थियों के साथ नहीं घटनी चाहिए। इसीलिए शालिनी और उसकी सहेलियों को इस कॉलेज से हटाने के लिए ही आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। अब सोचना कुछ नहीं, उन्हें निकाल कर बाहर कीजिए। सही है, इन लड़कियों के कारण ही कॉलेज बदनाम हो रहा है और बच्चियां भी बिगड़ रही हैं, इसलिए लड़कियां यहाँ नहीं रहेंगी। हाँ तो अध्यापक नेताजी आपकी क्या राय है? सी, ये क्या मामला है मैं तो नहीं जानता, मैं तो टूर पे रहता हूँ ना। एनीवेज, आजकल तो ऐसी बातें होती ही रहती है। जी हाँ, उम्र और बदलते हुए माहौल में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यही रखा जाए, ऐसा हम पेरेंट्स सोचते हैं। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हुआ तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इन्हें निकाल बाहर कीजिए। ऐसे आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं, हमें चाहिए एक ठोस फैसला। एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिए, मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। मैं काफी देर से बाहर खड़ा होकर सुन रहा था, जितना मैंने सुना उसके आधार पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, क्या कहना है? सर, अगर ये बच्चियां बिगड़ी है तो इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है, इन्हें पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाने वाले माँ बाप भी हैं। मैं समझा नहीं। समझिए भी मत सर, आप हमेशा टूर में रहते हैं, महीने महीने सिर्फ मनी ऑर्डर भिजवाने से माँ बाप का फर्ज पूरा नहीं होता। ढेर सारी किताबें खरीद कर देने से, अच्छे अच्छे ड्रेस दिलाकर हॉस्टल में भेज देने से नहीं होता। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या भटक रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्या करें, पैसा कमाने की हवस में इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जाहिर सी बात है, बच्चे बिगड़ेंगे, चैनल में प्रोग्राम है कह के झूठ बोलेंगे, अपने साथ साथ और लोगों को भी जबरदस्ती बिगाड़ेंगे। सर, मैंने इन बच्चों से इस बारे में बात की है, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें सुधरने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। यूं ही आपस में बहसबाजी करके इन बच्चों को अगर निकाल देते हैं तो आगे इनसे इससे भी बड़ी गलती हो सकती है। जरा सोचिए सर। जोर लगा के, हैया, दम लगा के। हैया, तेरी हुई बहुत गर्म है। तू पूछ, तू पूछ ना। क्या खुशबू चल रहा है? वो क्या है ना, मैं आज तक कभी स्कूल की तरफ से टूर पे नहीं गया। तू क्या स्कूल में पढ़ाई कर रहा है? मैं कॉलेज में रहकर भी कभी टूर पर नहीं गया। क्या तू कॉलेज गया है? नहीं, स्कूल में नहीं गया तो कॉलेज में कैसे जा सकता? हाँ, पढ़ाई नहीं कर सकते लेकिन इस तरह कॉलेज कैंटीन में काम कर सकते तो कैंटीन में रह के टूर पर नहीं जा सकते क्या? कभी नहीं जा सकते। हाँ, मैंने कहा था ना नहीं जा सकते। मैंने कहा था कि नहीं जा सकते हैं, हाँ, लेकिन बच्चों की एक ही जिद है, बताऊं क्या? हाँ, बता दो, हम लोग भी टूर में साथ चलेंगे कहकर। तुम्हारा क्या इरादा है कैप्टन? बच्चे इतना जिद कर रहे हैं? हाँ, इतना जिद कर रहे हैं। बहुत जिद कर रहे हैं क्या? तुम लोगों का होना जरूरी है क्या? ज्यादा जिद कर रहे हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे? क्या हुआ? कैप्टन, आपने मेरी फीस भरी है ना? ओ, तो इस बात के लिए तुम अफसोस कर रही हो? ये बात हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है कैप्टन, पढ़ाई के लिए। ये भी पढ़ाई का एक हिस्सा है, विद्या दान की तरह ये भी एक दान है। नहीं कैप्टन, हम लोग टूर पर नहीं जाएंगे, हमारे लिए हमेशा आप तकलीफ उठाते रहते हैं। खींच के अभी दूंगा ना, ज्यादा बहस की जरूरत नहीं, तुम लोगों को अब टूर में जाना ही होगा। ओके, दोनों क्लास में जाओ। तो कैप्टन आप भी होंगे ना टूर में? सुनो, ये बढ़िया सवाल है, मैं आए बगैर रहूंगा क्या? बोरिया बिस्तर बांध के 3 दिन से तैयार बैठा हूँ, तुम लोगों के साथ टूर में मैं भी रहूंगा। फिर मैं नहीं आऊंगी। सर, मुझे जोर मत दो। ऐसा कैसे चलेगा? इस फाइनल मोमेंट पर अब कौन सी टीचर तैयार होगी इस टूर पर जाने के लिए? ये रहेंगे तो मैं टूर मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मैं जानती हूँ। हाँ, आखिर तुम्हें इससे तकलीफ क्या है? तकलीफ ही तो है। सर, ये टीचर। मैं टीचर नहीं हूँ। नहीं, मैंने पहले कहा था मुझे नहीं आना, आप लोग जाइए। ओहो, अब मैं क्या करूँ? कुमार, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चलूंगा। हर साल कोई भी बैच टूर पर जाता है तो मैं साथ में रहता हूँ। इन बच्चों के सॉरी बच्चों की मस्ती शरारत को कंट्रोल में रखने के लिए मेरा वहाँ किसी भी हाल में होना जरूरी है। लो सुनो, वो सारे बच्चों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी उनके माता पिता ने तुम पर सौंपी। ए टीचर, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सच में। इस कुमार से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है टीचर? सर, आप इतना क्यों झुक रहे हैं? हमें केमिस्ट्री की बिमला टीचर, फिजिक्स की सरला टीचर, उनसे हम पूछ के देखते हैं ना। बच्चों के देखभाल के लिए एक लेडी टीचर ही चाहिए ना। उन सबसे मैं पूछ चुका हूँ कुमार। बिमला टीचर का पति बीमार है, सरला टीचर को वोमिटिंग की तकलीफ है, और इसी तरह अन्य टीचरों की भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए सिर्फ बची है एक माधवी टीचर इस टूर पर जाने के लिए। मैं अवेलेबल हूँ, ये आपसे किसने कहा? टीचर, ऐसी बात मत करो। प्लान किया हुआ टूर कैंसिल करना पड़ा तो बच्चे लोग। ये फैसला आपको करना है। टूर बड़ा है या ये आदमी बड़ा है? कुमार, मुझे मंजूर है, मेरी वजह से टूर रुकना नहीं चाहिए। कैंटीन का कुमार टूर पर नहीं जाएगा। नहीं, फिर वो। छोड़ दीजिए ना सर,
बच्चों के साथ ये है ना, अब इन्हें प्लान करने दीजिए। आई लव कुमार यू। ओके, शुभ रात्रि। क्या? शुभ यात्रा।